हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इंक्वायरी पे। तो आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या है, ये कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इनको इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया फिजिक्स के फील्ड में। और इस लेक्चर में बेसिकली हम कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, फिजिक्स में बेसिकली मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट को के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कई टाइप के होते हैं: कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पोलर। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग इसलिए इंट्रोड्यूस कराए गए ताकि फिजिक्स में हम अलग अलग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं। तो उन प्रॉब्लम को इजिली डिस्कस किया जा सके, इसलिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है अलग अलग पैरामीटर्स पे डिफाइन किए जाते हैं। मतलब इसमें वो कौन से कंपोनेंट है जिसका यूज करके हम उस पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें बेसिकली थ्री एक्सिस होती हैं, कुछ इस तरीके से एक्स वाई जेड। ठीक है, और तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। और सपोज करो यहाँ पे कोई पार्टिकल है पी, तो हम देखते हैं कि इस पार्टिकल का पोजीशन एक्स से कितना दूरी पे है, वाई से कितना दूरी पे है और जेड से कितना दूरी पे है। वो ये वैल्यूज हो जाती है एक्स वाई से। तो देखो यहाँ पे अगर इसका हम प्रोजेक्शन देखें एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पे कुछ आएगा। तो ये वाला जो होगा ना, ये बेसिकली क्या बताएगा, वाई कंपोनेंट इतना। ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा इसका इसके साथ, ये बेसिकली क्या बताएगा, एक्स कंपोनेंट बताएगा। ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, और ये वाला जो बताएगा वो जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो तीनों ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं एक्स वाई जेड। अगर इसको हम ओरिजिन में मिला दें ऐसे यहाँ से, तो ये एक आर वेक्टर बन जाता है। और आर वेक्टर को हम लिखने का तरीका ये होता है कि इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, तो एक्स ये मैग्नीट्यूड हो गया, और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, तो ये देखो इसके पैरेलल है तो ये डिस्टेंस हुआ ये वाला, तो मैग्नीट्यूड वाई है, और जे कैप हो गया, प्लस जेड के कैप, जेड डायरेक्शन में। अब ये एक्स आई कैप का क्या मतलब है, देखो आई कैप जो है, आई कैप जे के कैप जो है यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एक होता है और ये कुछ पर्टिकुलर इनके डायरेक्शंस होते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम वन यूनिट कंसिडर करें, वन यूनिट, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये जो वेक्टर को लिखोगे, इस डायरेक्शन में ये जो छोटे वाले वेक्टर को लिखोगे, तो उसको कैसे लिखोगे, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, वन, और डायरेक्शन कितना है, एक्स एक्सिस के में। इसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वन यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही एक यूनिट मैग्नीट्यूड वाई के डायरेक्शन में जो होगा वो जे कैप हो जाएगा, और एक यूनिट मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में, सॉरी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा वो के कैप हो जाएगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे क्या होता है। पोलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए। मीन्स कोई पार्टिकल जो है ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम इजिली जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कोई पार्टिकल है जो कि किसी सर्किल के सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, उसको डिस्कस करना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। ये एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो आर और फाई होते हैं। ये आर और फाई क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे ये एक सर्किल है, एक सपोज करो कि यहाँ पे ये एक सर्किल है, और इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ ये सर्किल, ये पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, लेट सपोज आर, और आफ्टर ट्रेवलिंग सम टाइम टी ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो इसका सेंटर से कुछ एंगल बनेगा, वो फाई होता है। आर और फाई ये चीज होता है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझोगे, ऐसे
यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसका सेंटर से डिस्टेंस जो है फिक्स है, जो कि आर वेक्टर है, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है वो फाई हो जाता है, ये वाला। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या था, ये एक्स था, ये वाई था कंपोनेंट, ठीक है, और ये आर वेक्टर हो गया ऐसे। तो एक बात बताओ, इस अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो इस आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला आर कॉस फाई, और इसका वाई पे कितना कंपोजिशन हो जाएगा, आर साइन फाई, है ना। तो इस आर वेक्टर को हम कितना अभी तक लिखे थे, आर वेक्टर को कैसे लिख रहे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू अब कितनी है, यही तो होगा, एक्स के डायरेक्शन जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, आर कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्स कंपोनेंट है वो कितना हो गया, आर कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट कितना हो गया, आर साइन फाई। ठीक है, ये बताओ, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक रिलेशन मिल गया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ये तुम्हारा पोलर हो गया। और अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, tan फाई, इसकी वैल्यू y बाई एक्स आ जाएगी, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स y बाई, है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमें r का रिलेशन मिल गया किसके साथ, एक्स वाई के साथ, और फाई का रिलेशन मिल गया एक्स वाई के साथ। मतलब कि अगर कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हमें जाना हो, तो अगर हमें एक्स और वाई कंपोनेंट पता है तो हम r और फाई निकाल सकते हैं, यही होता है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पार्टिकल है तो इसी के डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होगा आर कैप, और इसके पर देखो फाई जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ओरिएंटेशन मेजर कर रहा है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगा फाई कैप। ठीक है, तो अगर हम आर कैप फाई कैप, और वहाँ पे यूनिट वेक्टर्स क्या थे, आई कैप जे कैप के कैप, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या है, आर कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू क्या है, आर साइन फाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि अगर हम फाई को कांस्टेंट रखते हैं तो एक्स जो है आर के साथ कैसे वेरी करता है वो निकालते हैं। ठीक है, हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव से, तो कितना हो जाएगा, माइनस आर साइन फाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, फाई जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और y का भी निकाल सकते हैं, डेल वाई बाई डेल आर, ये हो जाता है आर कॉस फाई। तो जो आर कैप होगा, देखो जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे वही हम लिखना, वही उसी को हमें लिखना होगा। तो जो आर कैप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ऐसे लिखोगे, डेल एक्स बाई डेल आर आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल आर जे कैप अपॉन अंडर रूट डेल एक्स अपॉन डेल आर का स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आर कैप ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। तो डेल एक्स बाई डेल आर की वैल्यू लिख लोगे, माइनस आर साइन फाई आई कैप प्लस आर कॉस फाई जे कैप अपॉन, इसको स्क्वायर और ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो नीचे क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। तो आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगा, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल माइनस आर के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो डेल एक्स बाई डेल आर कितना हो जाएगा, माइन सॉरी कॉस फाई, और डेल वाई बाई डेल आर कितना हो जाएगा, साइन फाई। ठीक है, अब इस वैल्यूज को यहाँ पे रख दो,
तो आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एक्स बाई डेल आर कितना है कॉस फाई, तो कॉस फाई आई कैप प्लस ये कितना है साइन फाई जे कैप, और इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 तो आर कैप की वैल्यू कितनी आ गई कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ये एक रिलेशन मिल गया हमें, ठीक है। अगला देखते हैं, जब आर कांस्टेंट होगा, जब यहाँ पे आर कांस्टेंट होगा तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे डेल एक्स बाई डेल फाई कितना होता है, तो वो कितना हो जाएगा माइनस आर साइन फाई, और डेल वाई बाई डेल फाई निकालेंगे वो कितना हो जाएगा आर कॉस फाई, फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अब यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो फाई के रिस्पेक्ट में, तो फाई कैप कितना हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल फाई आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल फाई जे कैप अपॉन अंडर रूट डेल एक्स बाई डेल फाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई बाई डेल फाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखो यहाँ पे, डेल एक्स बाई डेल फाई कितना है माइनस आर साइन फाई आई कैप प्लस आर कॉस फाई जे कैप अपॉन, नीचे स्क्वायर कर दोगे तो नीचे आर आ जाएगा, तो फाई कैप कितना हो जाएगा ये बताओ, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ये एक रिलेशन मिल गया ना, तो यूनिट वेक्टर्स का भी हमें रिलेशन मिल गया, और ये रिलेशन होता ही है दोनों के बीच में, है ना। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।